हेलो, नमस्कार। आज मैं बात करूंगा। मैंने सोचा जो हर दिन तो हम लोग बात करते हैं, सामाजिक स्तर पर सामाजिक बातें करते हैं। आज जरा जो क्लास की जो सिलेबस है उसके हिसाब से आज भूगोल के बारे में और महाद्वीप और महादेश के बारे में जाना जाए। जो ये महादेश और महाद्वीप क्या होता है, और क्योंकि जब तक हम हर एक रोज मानचित्र की बात करते रहते हैं, तो क्योंकि हमने जितनी भी सामाजिक स्तर पर बातें किया है, सामाजिक जो तथ्य को मैंने उठाया है, उनमें आपको मानचित्र का प्रयोग मैंने दिखाया है। तो मैंने सोचा जो आज क्यों ना मानचित्र के बारे में बता दिया जाए बच्चों को, जो भाई मानचित्र क्या होता है, महादेश क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, और एक दिन महासागर के ऊपर में भी बात हम करेंगे। हालांकि इसका प्रश्न तो इतनी बड़ी मानचित्र, महाद्वीप, महासागर के प्रश्न इतने और विषय इतना लंबा है, इस पर कितना भी वीडियो बनाया जाए तो कम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत सोचता हूँ, प्रयास करूँ मैं। और अन्य दिनों की तरह मैं आपको बता दूं, कृपा करके आप ये मेरा जो वीडियो है, इस वीडियो को आप शेयर और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। हाँ, आज हम बात करेंगे महादेश के बारे में। महादेश के बारे में, महादेश क्या होता है। महादेश को महाद्वीप भी कहा जाता है, महाद्वीप भी कहा जाता है, महादेश को महाद्वीप भी कहा जाता है। अब हम प्रश्न उठता है जो महादेश और महाद्वीप क्या होता है। हमारी जो ये पूरी पृथ्वी है, ये पृथ्वी में 71% जल है और 29% स्थल है, और ये स्थल है और ये जल है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो पूरी पृथ्वी जल ही जल है। इनके बीच में जो ऊपर उभरा हुआ जो क्षेत्र है, जो मिट्टी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को ही महाद्वीप कहा जाता है। अर्थात समुद्रों के बीच में जो उभरा हुआ क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को महाद्वीप या महादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक। अब पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। वैसे आपको आजकल एक संस्कृत की जो पढ़ाई चल रही है, एक नया संस्कृत में कहा गया है जो 8 महादेश है, और लेकिन मुख्य रूप से अभी तक जो मानचित्र में 7 महादेश का वर्णन किया गया है, जिनमें आपको ये है एशिया, ये एशिया महादेश है, ये एशिया महादेश है, ये एशिया महादेश है, ये है यूरोप महादेश है, ये अफ्रीका महादेश है, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ये दक्षिण अमेरिका है, और ये उत्तर अमेरिका है। और ये नीला वाला जो भाग है, मानचित्र में जो हम नीला वाला भाग देखते हैं, ये जल ही जल है। और एक है अंटार्कटिका, जिसको बर्फ से पूरी महादेश से ढका हुआ रहता है, इसलिए इसे सफेद महादेश के नाम से भी जाना जाता है, या बर्फ के महादेश के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर के ये पूरे विश्व में 7 महादेश हैं। इन 7 महादेश के बारे में अब मैं आपको बताऊं। एशिया जो है, ये विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है, और इसमें 48 देश हैं। इसमें कितने देश हैं? 48 देश हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से ये जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व का सबसे बड़ा महादेश है। राइट। इसके बाद आता है अफ्रीका। ये अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश जिसको अंध महादेश के नाम से भी जाना जाता है, या काला महादेश, इसको काला महादेश के नाम से भी जाना जाता है, या अंध महादेश के नाम से भी जाना जाता है। और अफ्रीका महादेश में आपको 54 देश हैं। कितने देश हैं? 54। अफ्रीका महादेश में 54 देश है। इसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका ये जो भाग है, इसको उत्तरी अमेरिका कहा जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। इसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका।
ये दक्षिण अमेरिका जो है इसको दक्षिण अमेरिका कहा जाता है। मानचित्र पर देखिए, इसे दक्षिण अमेरिका कहा जाता है। इसमें आपको 14 महादेश है, सॉरी 14 देश है। और इसके बाद आता है यूरोप। यूरोप ये है यूरोप। प्लीज यहां देखिए, ये यूरोप महादेश है, ये यूरोप महादेश है। इनमें आपको 44 देश है। और एक है ऑस्ट्रेलिया महादेश, हाँ एक है अंटार्कटिका अंटार्कटिका में 0 है। और ऑस्ट्रेलिया है, एक है ऑस्ट्रेलिया है जिसमें आपको इसमें भी 10 देश हैं, सिर्फ 10 देश हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है जो हाँ एशिया और ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप को मिलाकर के आर्सेनिया भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप के, क्योंकि ये दोनों महादेश एक मिट्टी स्थल भाग जो है ऐसे जुड़ा हुआ है। देख लीजिए, अब उत्तरी अमेरिका अलग है, दक्षिण अमेरिका अलग है, अफ्रीका महादेश अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, लेकिन यूरोप और एशिया दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसे आपको इन महादेश को आर्सेनिया के नाम से भी जाना, यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसे यूरेशिया के नाम से जाना जाता है कुल मिलाकर के। और आप महाद्वीप को हम जो अंग्रेजी में इसे कॉन्टिनेंट कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसे कॉन्टिनेंट कहा जाता है, और अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट हमें जो कुछ भी है। और तो इसे कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि पूरे विश्व में 7 महादेश है। और ये अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका में आपको अंटार्कटिका महादेश जो है, ये अंटार्कटिका महादेश में 0 है। मतलब ये महादेश जो है अंटार्कटिका में 0 है जनसंख्या, और यहाँ पर एक भी लोग पाए नहीं जाते हैं। तो कहने का अर्थ है जब हम एक दिन, और हाँ विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है। और अफ्रीका महादेश जो है उसमें सबसे ज्यादा देश है, और सबसे कम देश ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। और सबसे बड़ा महादेश एशिया है, और जिसकी जनसंख्या और क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या देश जो है उसमें 48 देश पाए जाते हैं। तो कुल हमने इसके बारे में बात किया, और हम एक दिन अब बात करेंगे कि ये महादेश अपने किस काम के लिए फेमस है। जैसे एशिया बताते हैं, सॉरी हिंट में, जो आपको एशिया महादेश में चीन की दीवार एशिया में ही पाया जाता है। ताजमहल, जो 2 अजूबे जो 7 विश्व के 7 आश्चर्य है, उनमें एशिया में जो चीन की दीवार और ताजमहल इन देशों में पाया जाता है। यहाँ के लोगों की मुख्य रूप से खान पान क्या है। इसके बाद यूरोप के देशों के लोगों किस लिए फेमस है, अफ्रीका किस लिए फेमस है, ऑस्ट्रेलिया किस लिए प्रसिद्ध है, उत्तरी अमेरिका किस लिए प्रसिद्ध है, दक्षिण अमेरिका किस लिए प्रसिद्ध है। इसके ऊपर में एक दिन और बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, और आप लोगों को बताएंगे कि यह क्यों फेमस है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और हम आशा करते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और व्यूज बढ़ाएंगे, तभी आगे बढ़ेगा। उसमें हो सकता है कुछ गलती हुई हो, इसके लिए माफी चाहता हूं।